तो फैमिली कैसे हैं आप। तो आज हम करने वाले हैं पिकअप आइल किसके ऊपर, व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग के ऊपर। आप लोगों का फेवरेट है और अब जब मैं अपने एनर्जी में आ गई हूँ तो मैं आप लोग के लिए ये पिकअप आइल करना चाहती हूँ। तो आप लोग को अच्छा लगे, आप लोगों को पॉजिटिव लगे। तो मैंने आप लोग जैसे देख रहे हो यहाँ पे आप लोग के पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे डिसाइड करने के लिए, लेकिन 1 मिनट मैं यहाँ पे रख देती हूँ। पिंक गिफ्ट, ब्लू गिफ्ट और सिल्वर गिफ्ट, ये 3 गिफ्ट है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो। और मैं आपको इधर ही शफल करके जब हम चूज़ कर लेंगे तो मैं आप लोगों को शफल करके जो है वो बता दूँगी कि कौन सा चूज़ करना चाहिए। जब आप चूज़ कर लोगे मैं आप लोग को शफल करके कार्ड्स आंसर्स बता दूंगी कि व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग। प्लस हमारे पास है चार्म्स, प्लस हमारे पास है डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और आप लोग के लिए आने वाला है सरप्राइज़। मैं एक डेक बना रही हूँ और मैं अभी तक मैंने वो डेक के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था। तो ये सरप्राइज़ मैं आज ही खोलने वाली हूँ। उसका फर्स्ट लुक जैसे ही वो टैरो बन के आएगा, वो डेक बन के आएगा, इट इज़ अ डेक ऑफ चैनल्ड मैसेजेस। तो वो मैं आप लोग के साथ यूज़ करना चालू कर दूँगी। तो मैं आप लोग को अभी से ही बता करके उसकी एक्साइटमेंट बढ़ा रही हूँ। वो डेक रहने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस इन म्यूज़िक। तो उसके बारे में हम तब बात करेंगे वो जब वो डेक हमारे पास होगा। लेकिन अब जो है मैं आप लोग की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए मैंने आप लोगों को आज बताया ही, लेकिन वो डेक आप लोग के पास जल्दी होगा। आई एम वर्किंग ऑन इट गाइज। काफ़ी चीज़ें हो चुकी है, काफ़ी चीज़ें अभी बाकी है, बट एक्सपेक्टेड टू कम एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के टाइम तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो भी हमारे पिकअप आइल में इंक्लूड होगा, व्हाट आर दे थिंकिंग फीलिंग में। तो जो है तब तक आप लोग जो है अपने पर्सन के बारे में सोचिए। आपने सोच ही लिया होगा, आपने एक पाइल चूज़ कर ही लिया होगा, बिकॉज आप इस चैनल पे न्यू नहीं हो। और अगर आप लोग न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये पिकअप आइल व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग के ऊपर है, आपके पर्सन के ऊपर है। ये रोमांटिक रीडिंग है। आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो या नॉर्मल कोई भी हो, अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो कि आपके लवर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो ये रीडिंग आपके लिए है गाइज। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अभी मैं आप लोगों के लिए पिंक से शुरुआत करूँगी। मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोगों को पता होगा कि क्या टाइम स्टैम्प्स है, इसके आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है और जब भी आप लोग इसकी तरफ गाइडेड होंगे या जब अगर आप वापस आके देखना चाहते हो तो ये रीडिंग आपको ज़रूर सर्व करेगी। लेट्स सी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने भी पिंक चूज़ किया है। तो 1 2 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स निकल के आए हैं। इसको हम स्प्रेड करेंगे, फिर आगे के कार्ड्स निकालेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा डीप लव है और डीप लव के लिए बहुत ज़्यादा एक्शन और काम किया जा रहा है अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो। चलिए देखते हैं हम कि रोमांस एंजल से क्या निकल के आता है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं हो पा रहे गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सेपरेशन में हो, आप लोग को अलोन टाइम मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो मैरिड हैं और वो अभी अपने जो आपके जर्नी में ज़रूरी है करने के लिए वो काम किया जा रहा है यहाँ पे। मैं आप लोग को पूरे कार्ड्स डिटेल में बताने वाली हूँ, लेकिन आप लोग वंडर कर रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल के रख रही हूँ। मुझे आपके पर्सन से कुछ मैसेजेस लेते हैं। लेट्स सी कि अगर आपने पिंक चूज़ किया तो आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई फील सेफर इन साइलेंस कह रहे हैं, आई एम शॉक्ड कह रहे हैं। बाकी हम चार्म्स बाद में निकालेंगे बिकॉज मुझे ये जो है रीडिंग शुरू करनी है यहाँ पर। ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के पर्सन, अगर आप लोग ने पिंक चूज़ किया तो मोस्टली आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो सकते हो। आपके पर्सन की शादी हो चुकी हो सकती है किसी और के साथ, वो कार्मिक के साथ अगर नहीं भी हुई है तो एंगेजमेंट या रिलेशनशिप में ऑलरेडी है किसी और के साथ, इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। और जो है वो जो है मतलब अपने अंदर ही है क्योंकि वो रिलीज योर एक्स, क्योंकि वो अपने कार्मिक को छोड़ के जाना चाहते हैं, बट उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उनको बहुत शादी के वजह से या जो भी है किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आई है, तो वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, रातों को जाग कर भी काम कर रहे हैं। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है आपके, तो काम के अलावा कुछ नहीं सोचता है उनको। लेकिन अभी आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर
देखें कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा लव फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लव करते हो, उनको बहुत ज़्यादा केयर और नर्चर करते हो और सून कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बट वो कम्युनिकेशन आपके पास तब आएगा जब वो अपने एक्स को रिलीज़ कर चुके होंगे, अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिलीज़ कर चुके होंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम शॉक टू बोल रहे हैं आपको और कह रहे हैं कि आई फील सेफर इन साइलेंस। तो ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ जिसके वजह से वो ये शादी तोड़ना चाहते हैं, जिसके वजह से वो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। मुझे ऐसा लगता है कि हमको टैरो को पूछना चाहिए कि क्या हुआ, वाई आर दे सो शॉक्ड। तो चलिए देखते हैं कि वाई आर दे फीलिंग सो शॉक्ड। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन इतने शॉक्ड क्यों है। देखिए 3 कार्ड्स गिरे हैं, मैं तीनों ले लूँगी। ओके, पहले तो वो खुश नहीं है इस चीज़ के साथ, इस अपने मैरिज में जो है, जो उनको लगता था कि वो उनकी पर्सन है, जो उनकी सोलमेट, जो उनको फील होता था है, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। वो उनको अब नॉलेज मिल रहा है, उनको ऊपर से गाइडेंस मिल रहा है, उनको पता चल रहा है कि ये मेरी पर्सन नहीं है। प्लस एक कार्ड ज़मीन पे गिरा है। गाइज ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कार्मिक के साथ डेथ कार्ड है, एंडिंग्स विद द कार्मिक, जो उन्होंने इतनी मेहनत से अक्वायर किया था। देखिए टेबल ही हिल गया। जो उन्होंने इतनी मेहनत लेकर के किया था, इतना अक्वायर किया था, उनकी जो है पूरा फाउंडेशन ही शेक हो चुका है, उनका पूरा मैरिज ही शेक हो चुका है। उन्होंने जितना हार्ड वर्क किया सब पानी में। इसी वजह से वो किसी से भी बात नहीं कर रहे और अपने ही शौक में खुद को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही अपने शौक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही अपने अंदर जा रहे हैं और खुद ही सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके लिए अपने एक्स को भी रिलीज़ करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी आप लोग को कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं दिखने वाले। जब तक वो आपके अपने एक्स को नहीं रिलीज़ करते, वो आपके पास नहीं आने वाले गाइस। तो चलिए हम लोग जो है अभी सिल्वर चूज़ करेंगे। सिल्वर जिन्होंने भी चूज़ किया उनके लिए कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है गाइस। ओप्स, चलिए हम लोग चार्म्स कर लेते हैं पहले। तो अगर आपने पिंक चूज़ किया था तो आपके पर्सन के चार्म्स क्या निकल के आते हैं, लेट्स सी। ओके, जैसे मैंने कहा यहाँ पे वी आ रहा है अल्फ़ाबेट में, आई आ रहा है, ठीक है, ए आ रहा है, पी आ रहा है और जे आ रहा है, ठीक है गाइस। ये अल्फ़ाबेट्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। वो जो है कहीं ना कहीं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि ये सॉलिड फाउंडेशन है, वो आपके रिलेशनशिप को क्लियरली देखना चाहते हैं। फॉरवर्ड मोशन है क्योंकि यहाँ पे फ्लाइट है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। प्लेन है एक छोटा सा, लेकिन वो शांति चाहते हैं पहले, और पहले वो अपने अंदर जाएंगे, इस लव को फुल्ली एनालाइज करेंगे, फिर ही वो आपके पास वापस आएंगे। अगर आपने पिंक को चूज़ किया है तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर आपने सिल्वर को चूज़ किया है तो सिल्वर के लिए कार्ड्स निकालेंगे हम। जिन्होंने भी सिल्वर चूज़ किया उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी। उप्स, बाय गॉड, कार्ड्स कैसे मतलब गिर रहे हैं, सामने के कार्ड जंप आउट करके आना चाहते हैं। लेट्स सी। कुछ कार्ड्स टेढ़े मेढ़े भी है, वॉक अवे, फियर्स। आप लोग में से कुछ लोग जो है वॉक अवे करके जा रहे हो, इस कनेक्शन को तोड़ के जा रहे हो, वो उनको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और वो स्कैर्ड फील कर रहे हैं इसको रिलेटेड, मुझे ऐसा लग रहा है। और भी कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे रोमांस एंजल्स क्या बोलते हैं इस चीज़ के बारे में। कार्ड्स फॉर रोमांस एंजल्स, कार्ड्स फॉर सिल्वर। डिसेप्शन, न्यू लव, रोमांटिक फ्लर्ट। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के जा रहे हो, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो और ये सब, क्योंकि आपके साथ उनका आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस पर्सन में, बहुत ज़्यादा आपने मतलब है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक जन जो है वॉक अवे कर रहा है डेफिनेटली। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे।
डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है यहाँ पर, और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, उसी में से क्लैरिटी मिल जाएगी क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। 2 कार्ड्स निकल के हम वही 2 कार्ड्स लेंगे, और एक ये तीसरा कार्ड भी आना चाहता है, उसको भी रख लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सिल्वर, आई नो, ठीक है। I knew, if I knew what I know now, I would make different choices. I know I have screwed up and I have no idea to fix it. I know you were the right person and I needed to come to my conclusion. ठीक है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप वॉक अवे करके जा चुके हो तो जो है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, क्योंकि उन्होंने किसी और को रोमांटिक फीलिंग्स शो की, और जो है आप लोग ने बहुत इन्वेस्ट किया था, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है आपको, सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी है, वो सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। इसलिए वो आपको छोड़ के गए, क्योंकि आपका जो है रोना धोना यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि आपको कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है उनके अलावा। तो ये बहुत ज़्यादा सैड चीज़ है, लेकिन अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं गाइस कि उनकी गलती है ये, और जो है एनर्जी ओरेकल से बोल रहे कार्ड्स निकालो, ठीक है। तो लेट्स सी कि एनर्जी ओरेकल से क्या निकल के आता है, अगर आपने सिल्वर चूज़ किया है तो। ओके, तो ये कार्ड निकल के आना चाहता था, जर्नी एंड थिंकिंग मैन। तो ये पर्सन आज तक आप उनको दिल से देते रहे, ये पर्सन जो है दिमाग से करते रहे। ये जर्नी का कार्ड आया है आपके साथ बिहेव, तो आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है। और ये जो है सारे साइंस और सिम्टम्स उसके हैं, तो अगर आप कंफर्म नहीं थे तो अब आप कंफर्म्ड हो, और इसमें डिसेप्शन और ये सब दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है और आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया, यू वांट टू वॉक अवे, पर आपको जो है सेल्फ लव की कमी है, और ये 2 कार्ड्स ने कंफर्म कर दिया है बाकी का सब कुछ। और ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे ये सब कहना चाहते हैं, क्योंकि आप वॉक अवे कर चुके हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्कैर्ड फील कर रहे थे, आपके बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ थे, आप बहुत पीछे पड़े उनके, और जो है वो अपने फीलिंग्स नहीं शो कर पाए, इसलिए वो भाग गए आपसे दूर। तो सिल्वर जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए हम लोग जो है आपके लिए निकाल देते हैं कुछ चार्म्स निकालेंगे आपके लिए, जिन्होंने भी सिल्वर चूज़ किया है। हर पाइल में वी, चलिए देखते हैं वी, जे। मुझे तो अब गाइस लगने लगा है कि ये कंटिन्यूएशन है स्टोरी की, वी जे डब्ल्यू के, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर पिंक चूज़ करने वाले हो तो आप उस सिचुएशन में हो, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको तीनों पाइल्स देखने चाहिए, आप लोग कहाँ से निकले कहाँ पहुँचे, काइंड ऑफ अ थिंग। म्यूज़िक, 2 गिटार्स है, मीन्स म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकते हैं, या आपको म्यूज़िक से मैसेजेस मिलते हैं। मास्क पहना हुआ इस पर्सन ने अपने फीलिंग्स के बारे में, आपको अपनी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बताते, इनको अमेरिका पसंद हो सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शांति चाहते हैं, और जो है डीप फाउंडेशंस है, इनको पता है आपके साथ। मुझे गाइस ऐसा लग रहा है ना, सीरियसली मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये एक ही जर्नी के कार्ड्स हैं। अगर आप यहाँ पे हो सकते हो, या आप पाइल 1 में हो सकते हो, या आप पाइल 3 देखेंगे क्या कार्ड्स निकल के आते हैं, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, जो मैंने भी चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कि पाइल 3 में क्या निकल के आता है, क्या सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, अगर आपने ब्लू चूज़ किया है तो। ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा ही कुछ फील कर रहे हैं। ये लास्ट कार्ड और ये एक और कार्ड निकल के आना चाहता था, तो पहले कार्ड्स ले लेंगे मेन। 10 of swords, 7 of swords in reverse, 10 of pentacles in reverse। देखिए गाइस,
6 of swords in reverse, the lovers, the magician and the 8 of swords. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखते हैं कि क्या निकल के आता है और कार्ड्स में, अगर आपने ब्लू चूज़ किया है तो। देखिए कैसे निकल के आ रहे हैं। टॉप कार्ड भी आना चाहता था, मैंने ले लिया है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग इन रिवर्स, कीप एन ओपन माइंड इन रिवर्स, सेपरेशन इन रिवर्स, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू अपराइट। यही कार्ड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और यही कार्ड आया है, बट लेट्स सी क्या होता है। मुझसे कह रहे ये लोग कि सेपरेशन का कार्ड अपराइट करो और फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड अपराइट करो। तो ये मैं ऐसे ही करने वाली हूँ जैसे आई एम गाइडेड बाय द डिवाइन मैस्कुलिन हायर सेल्फ। और कह रहे हैं कि एक एनर्जी ओरेकल भी निकालो, तो निकालते हैं इनके लिए एनर्जी ओरेकल। देखते हैं क्या निकल के आता है इन लोगों के लिए, करंट सिचुएशन के लिए कह रहे हैं। यिंग यांग बैलेंस, आर्कएंजल माइकल एंड अटैचमेंट इन रिवर्स। चलिए हम मैसेजेस लेते हैं उनसे डायरेक्टली, डायरेक्ट मैसेज लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन से। ये कार्ड बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है, मतलब अटैचमेंट का कार्ड हर बार निकल के आ जाता है। मैं आप लोग को ये दिखाना चाहती हूँ, लेकिन ये रिवर्स में है तो ये अच्छी चीज़ है। देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमसे, अगर हमने ब्लू चूज़ किया है तो। आई वॉज सॉरी आई कुडंट बी राइट बाय यू, आई थॉट अबाउट यू लेटली, नो अदर कंपेयर्स टू यू। तो ये 3 मैसेजेस आए हैं। और एक और टॉप एंड बॉटम कार्ड, आई एम नॉट द सेम पर्सन यू रिमेंबर, आई फील बैड हाउ आई ट्रीटेड यू। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे और कार्ड्स पे चलते हैं। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है न्यू पैशन लाना चाहते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा है, ना उनको फाइनेंशियल अबंडेंस मिल रहा है, ना उनको वो जो है मतलब डिसेप्शन इन रिवर्स है, तो वो जो है नहीं निकल पा रहे हैं किसी चीज़ सिचुएशन से, किसी चीज़ से। और प्लस 10 ऑफ वॉन्ड्स इन बर्डन का कार्ड रिवर्स में आया है। मीन्स कहीं ना कहीं वो जो है ना उनको पैसे मिल रहे हैं, ना वो किसी सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हैं, वो स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना बर्डन्स जो है ना ही छोड़ पा रहे हैं किसी और के ऊपर। और ये सब जो है जिसके वजह से वो जो है उनको शांति भी नहीं मिल रही है उनके मन में। और ये सही है गाइस, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसको। बहुत ज़्यादा मतलब स्टक फीलिंग है, बहुत ज़्यादा बेबसी वाली फीलिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब ये पर्सन मेरी वाइफ है, मैं इसको कैसे छोड़ूं, या ये कार्मिक जो भी है उनके रिलेटिव हैं और उनके खुद मतलब उनको दिल से माना है, तो मैं कैसे छोड़ूं, ये वाला प्रॉब्लम ब्लू के लिए आ रहा है। बट डोंट वरी गाइस, सल्यूशन है यहाँ पे, बिकॉज उनको न्यू लाइफ चाहिए यहाँ पे। और वो मैजिशियन बन रहे हैं, अपने लाइफ के मैजिशियन बनना चाहते हैं। और यहाँ पे लवर्स कार्ड है, तो 2 रिवर्स में है, बट वो जिनके साथ है उनके साथ वो लव नहीं फील कर रहे हैं, तो ये भी इधर ही आएगा। वो जानते हैं कि वो ट्रू लव में नहीं है, और वो जानते हैं कि वो उनका अटैचमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बकवास है, तो कार्मिक के साथ है। वो उनको उनको रियल लव था, जो उनको जिस पे चीज़ पे भरोसा था, जिस चीज़ पे उनको बहुत ज़्यादा अपनापन और ट्रस्ट लग रहा था कि ये मेरी है और मैंने इसके साथ शादी की है, या ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और ये सब वो सब ख़त्म हो रहा है। और जो है आर्कएंजल माइकल उनको हेल्प कर रहे हैं टू कट ऑल दिस टॉक्सिक टाइज एंड कम इन टू बैलेंस। मुझे यहाँ पे यिंग यांग लग रहा है, तो ये यूनियन का भी साइन है, तो ये यूनियन के पहले का प्रॉब्लम्स लग रहे हैं मुझे। आर्कएंजल माइकल जो है हेल्प करेंगे, उनके साथ है, उनको हेल्प करने वाले हैं कि जो है उनके टॉक्सिक टाइज कट करके यूनियन में आने के लिए। ये चटपटाहट जो है यूनियन के पहले की है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अपराइट है, तो मतलब उनको जो शॉक्स लगे हैं, जो उनको तकलीफ़ें हुई हैं, वो उनको फॉरगिवनेस मतलब जो है और मूविंग फॉरवर्ड हेल्प कर रहा है। प्लस
वो अपने फ्रेंड्स से सलाह ले रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, ये शादी तो अच्छे से नहीं जा रही है, मैं खुश नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, उनके कंप्लेंट्स चालू है वहाँ पे। अब मुझे एंजल से पूछना है कि क्या कर एंजल्स क्या कहते हैं इस सिचुएशन के बारे में। लेट्स सी कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं हमको इस सिचुएशन के बारे में, कि क्या होगा डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस सिचुएशन में उनके लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, सक्सेस एंड इन द नियर फ्यूचर। तो अगर हमने ब्लू चूज़ किया, ये लास्ट कार्ड, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। गाइस हमारे पास इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर, एंजल्स कह रहे हैं। और हम लोग भी स्टक फील कर सकते हैं अपने डिवाइन, उनको ये भी लग सकता है कि वी आर स्टक इन दिस कनेक्शन एंड यू नो हम लोग इस कनेक्शन को छोड़ना ही नहीं चाहते। एक एंजल्स मुझे एक अलग ही व्यू दे रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन व्यू दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये सब भी बोलो। तो अगर हम पता करना चाह रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, मतलब वो किस सिचुएशन में हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, कि जो है हम भी इस लव में कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, और वो अब जो है बेसिकली अपनी इनसिक्योरिटीज़ और वो सब हम पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, यही बोल सकती हूँ मैं, और क्या। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स, आर्कएंजल माइकल उनको हेल्प कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो डिवाइन मैस्कुलिन अगर हमारे बारे में सोचते हैं तो हम लोग जो है डिटैच्ड है उनसे, हमें कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन में भी नहीं है, हम लोग सेपरेशन में हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग जो है उनसे डिटैच हो रहे हैं और खुद बैलेंस्ड है, और वो जो है अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, वो बर्डन्स पे, और उनको लग रहा है हम कुछ ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि सारा काम बेसिकली जो है डिवाइन फेमिनिन ही करती है इस जर्नी में मोस्टली, क्योंकि हम लोग ही रियलाइजेशंस और ये सब करते हैं। और ये मैं ईगो से बोल रही हूँ, लव से नहीं। वो उसमें डिफरेंस होता है कि हम लोग ही सारा काम कर रहे हैं। अगर मैं लव से बोलूँ तो हम लोग सारा काम कर रहे हैं बिकॉज हम लोग उनसे प्यार करते हैं और हम उनको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, लेकिन यहाँ पे ईगो से आ रहा है ये मैसेज हमारे। ठीक है, तो हाँ, बहुत सारी गर्ल्स को ऐसा लग सकता है कि मतलब हम ही सारा काम करें, हम ही सब कुछ करें, और वो कुछ नहीं करेंगे, और वो सिर्फ बैठे रहेंगे, अटके रहेंगे, खुद को अपने आप सिचुएशन में बांध के रखेंगे, सल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। ये सब जो है ग्रम्पीनेस और रोना धोना बहुत कुछ कर सकती है डिवाइन फेमिनिन्स, जिन्होंने भी ये ब्लू चूज़ किया है। तो मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ गाइस, लेकिन ये बेसिकली ओवरऑल एनर्जी है इस रीडिंग की। ठीक है, तो हम ये सब आप लोग जो है कर रहे हो यूनियन में आने के लिए, आप लोग बैलेंस होने के लिए ये सब कर रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो है ये, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन को ये सब मैसेजेस भेजते हो तो भाई छोड़ दो, सीरियसली कह रहे हैं, छोड़ दो। ये इससे कोई काम नहीं होने वाला, आपका कुछ नहीं बनने वाला। उल्टा आप लोग जो है अपने बैलेंस के लिए मेडिटेशन करो और ये सब करो। यहाँ पे मेरे को ये बताने का बहुत मन कर रहा है। देखो, टी आया है, एल आया है, वाई आया है, जी आया है, यू आया है, एन आया है। यहाँ पे आपके पर्सन के नाम इससे शुरू हो सकते हैं, पूरा नाम ही इसमें हो सकता है। एफ आया है, एन आया है, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए गाइस, इसमें वी नहीं आया है, तो आप नोटिस कीजिए कि जो अच्छे पाइल्स में आए थे वो लेटर्स इस पाइल्स में नहीं। ठीक है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है फाउंडेशन आपका इन पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्लाइट है, की है, मतलब कहीं ना कहीं आपको की मिलने वाली है इस पर्सन की अनलॉक करने के लिए। वैसे तो केज के साथ आता है तो मैं बोलती हूँ नहीं देंगे, लेकिन अमेरिका इस पर्सन को भी ज़्यादा पसंद है, म्यूज़िक पसंद हो सकता है, सिंग कर सकते हैं। रोज़ है, फ्लावर्स है, वो आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये पर्सन बदल रहे हैं गाइस। ये पर्सन जो है टॉक्सिसिटी से निकल रहे हैं, जैसे उन्होंने मैसेजेस हमको दिए हैं।
आई थॉट अबाउट यू लेटली, हमारे बारे में सोच रहे हैं, उनको पता है हमारे जैसा कोई नहीं है, दे आर फीलिंग सॉरी कि उन्होंने हमारे साथ नहीं थे, प्लस उनको लग रहा है कि उन्होंने हम लोग जो डिज़र्व नहीं करते थे उन्होंने हमको वो सब दिया है। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन गाइस ये एक कोर वुंड हील कर रहा हो सकता है हम लोग अगर इसमें हो, तो वी आर क्लीनिंग अ कोर वुंड, और जो है हम लोग इस कोर वुंड से बाहर आ रहे हैं फॉर यूनियन। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आई एम गाइडेड कि यूनियन के लिए टाइमलाइन निकालूँ कि कितना टाइम लगेगा यूनियन के लिए। 22 बता रहे हैं, 2022 तक काफ़ी लोगों के यूनियन हो जाएंगे, तक बोल रही हूँ मैं, फिर से आप लोग जो है उस ट्रिगरिंग एनर्जी में मत जाना। तो अभी 2020 के कुछ ही महीने बचे, 2022 मतलब बचा क्या 2021, तो 2021 के अंदर 2021 का पूरा साल बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने भी ब्लू चूज़ किया है वो यूनियन में आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।